तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आज फिर से हम MRR कोचिंग सेंटर की तरफ एक्सरसाइज 22 प्रायिकता लेकर आए हैं। और इससे पहले वाला वीडियो में हम कुछ प्रायिकता के बारे में पढ़ा रखे हैं, वो बेसिक क्लास दे दी है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। 22 पॉइंट का एक्सरसाइज करेंगे, जितना भी क्वेश्चन हो सके आज की क्लास में हम करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हम क्वेश्चन पे लिए चलते हैं। उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। एक फार्मूला याद रखिएगा, प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता बराबर शायद उस क्लास में पढ़ाए होंगे। प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखना है कि संभव मतलब कितनी संभावना है, कुल जितना कुल दिया रहेगा उसका हम जिक्र करेंगे, ठीक है। संभव परिमाण बटे कुल परिणाम। और एक पी प्रायिकता, इसको कौन चीज सूची करते हैं? प्रायिकता से, ठीक है। अब बात इसमें थोड़ा एक बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका मान हम पढ़ाए होंगे। एक निश्चित घटना होता है, एक अनिश्चित घटना। निश्चित घटना का मान कितना होता है? 1। और निश्चित घटना का मान कितना होता है? 0। यह निश्चित घटना क्या है? निश्चित घटना। यह अनिश्चित घटना हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। यह निश्चित घटना का मान 1 और निश्चित घटना का मान 0। उसी पे आधारित एक फॉर्मूला बन जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। या देखिए इसे 0 से बड़ा या 0 के बराबर किसका मान? प्रायिकता का। किसका? प्रायिकता से। और 1 से छोटा या बराबर भी हो सकता है। इसको मिटा देते, ठीक है। ये एक फार्मूला है। क्या ये एक फार्मूला है? इस सबको ध्यान में रखना है। बाकी बात क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए ये रहा मेरा एक्सरसाइज 22। हैव बी पेशेंस, धैर्य बनाइए रखिएगा। आराम से बताते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हम बताए हैं वही है, देख लेते हैं। थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा सही से। ये रहा क्वेश्चन, हम इधर साइड में बता दिया करेंगे, ठीक है। चलिए 1 नंबर पढ़िएगा। क्या कहता है जी? किसी घटना की प्रायिकता P है। क्या है? P है से निरूपित होता है तो अभी तुरंत बताए थे क्या? 0 से बड़ा या बराबर, यही लगा दिए नहीं। 0 से बड़ा या बराबर किसका मान? P का। और 0 से यानी 1 से छोटा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है। इसका आंसर सी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 1 से लेके 5 तक, क्योंकि लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 से 5 तक जो है ऑब्जेक्टिव है, इसको बता देंगे तब हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा से समझ आ रहा है? चिक्कन से समझाएंगे आगे, और आप लोग भी चिक्कन समझिएगा, ठीक है। तो चले आगे, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ये तो फॉर्मूला से ही था, बता दिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, चलिए पढ़िए बिना देर किए। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। लंबा वीडियो ना बन जाए इसलिए हम जल्दी में खींचते, नहीं तो और अच्छा से बताए थे क्लास में, ठीक है। चलिए पढ़े प्रश्न नंबर 2। कहता है एक वर्ग में 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 10। एक क्लास है जिसमें 10 विद्यार्थी है, जिसमें 4 लड़का है। कितना लड़का है? 4 लड़का है एवं शेष लड़कियां। अरे 4 लड़का है तो कितने लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी अच्छा दृश्य चुना जाए तो उससे लड़की होने की प्रायिकता। किसकी होने की प्रायिकता पूछा है? लड़की होने की। लड़की क्या होता? 6 गो। कितना हो जाएगा? 6/10, क्योंकि संभव मान कितना हो जाएगा? 6। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि दिया है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। कैसे हो रहा है? छोटा हो ही ना। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिएगा भी और समझिएगा भी। छोटा कर दिए। चलिए क्या लिखा है थे?
प्रायिकता बराबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव में ले रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। किसका पूछा गया है, लड़की का। लड़की कितना, लड़का यदि 4 है तो लड़की कितना हो जाएगा 6, तो संभव परिणाम 6 और कुल कितना है, कुल है 10। कितना है 10। अब इसको काटते हैं, यदि क्या करते हैं, काटते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। इसका आंसर क्या हो गया 3/5। ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप का बता रहे हैं। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 3/5। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग अगला प्रश्न पढ़िएगा, तीसरा प्रश्न नंबर 3, ये मिटाना भी। चलिए तब तक प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है, पढ़िएगा। बड़ा कर दे क्या, चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़िएगा तब तक। क्या कहता है, एक थैले में 3 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं। चलिए थोड़ा देख रहे थे वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए 3 नंबर, एक थैले में 3 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं। एक गोली आदेश से निकालने पर लाल गोली के निकलने की प्रायिकता। लाल देख लीजिए कितना है, कितना है, इधर हम लिखे दिख रहा है क्या, क्या नंबर है 3 नंबर है। प्रायिकता बराबर क्या पढ़ाए थे, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो ये क्या हो गया, प्रायिकता बराबर संभव परिमाण बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये अगर 2 नंबर पूछता तो 2 नंबर में भी बता देते कैसे बनता। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का बता रहे हैं। देखिए कुल 4 3 कितने गेंद है 7, मतलब कुल गेंद पता चल गया कितने गेंद है 7, जिसमें किसका पूछा है, लाल। किसका पूछा है, लाल। लाल कितने हैं देख लीजिए 4। संभव कितना है, लाल संभव 4 गो है, तो ये हो गया 4/7। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर डी सही है ना, सही है। चलिए यही झट से पढ़ लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, इसको रहने देते हैं क्या, इसी से बनाना ही है। चलिए सिर्फ प्रश्न नंबर बदल देते हैं, 4 पढ़िए तो तब तक क्या है नहीं है समझिए अपने से। ठीक है, कहता है एक थैले में कितना, एक थैले में 5 उजला गेंद 7 लाल गोलियां, मतलब गोलियां हैं, 5 गो उजला 7 लाल। ठीक है, इसमें से भी ये बिना देखे वो निकाला जाता है, मतलब एगो बॉक्स है उसमें कितना 7 लाल, 5 उजला गेंद 7 लाल गेंद है, और उसमें से बिना देखे हाथ डालता है और निकालता है, और पूछता है कौन गोली निकालने, लाल। क्या बोला, लाल। लाल गोली निकालने। देखिए लाल संभव, लाल कितना है, लाल 7 है, तो 7 कुल 7 5 12, मतलब 12 गेंद है कि नहीं है, हाँ है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 7/5। बुझा गया कि नहीं बुझा गया, एकदम बुझा गया है। ठीक है, बुझना भी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप का बता रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर वाला भी प्रश्न बताएंगे कैसे बनता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, एक पासा। पासा समझते हैं कि नहीं समझते, हाँ पासा के बारे में बताए थे इससे पहले वाला क्लास में। क्या है पासा देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, कितना, प्रश्न नंबर 5। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ेंगे थोड़ा। कि कहता है एक पासे को उछाल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिएगा हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ दिखना चाहिए। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या समझते हैं कि नहीं समझते, सम संख्या 2 4 6 8 ये सब पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला क्लास में। तो एक पासा में कितनी संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, लूडो छक्का वाला जो खेलते होंगे। ठीक है, पासा जो है किसमें, उसमें कुल परिणाम 6 है, और सम संख्या क्या क्या हो जाएगा 2 4 6, इससे आगे जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो संभव परिणाम 2 4 6 मतलब 3 हुआ, और कुल परिणाम 6
चलिए इसको थोड़ा 2 नंबर टाइप का बताए क्या, देखते हैं। चलिए अभी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जब सीख जाएंगे तो पता ही है क्या होगा। चलिए 5 नंबर, एक पासा उछाला जाता है जिसमें सम संख्या अनेक प्रायिकता। चलिए इसको थोड़ा 2 नंबर टाइप बता के देखें क्या। चलिए एक कितना है, एक पासा लिखेंगे, पहले हल लिख देते हैं। एक पासे को, एक पासे को, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिखते, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है तो प्राप्त संख्या है। क्या क्या प्राप्त होगा देखिएगा। क्या क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 है, ठीक है। चलिए अब संभव परिमाण, सम संख्या, कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या क्या क्या हो जाएगा इसमें से सम संख्या हो जाएगा 2 4 6, मतलब टोटल 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 4 6, मतलब संभव परिमाण कितना हो जाएगा, संभव परिणाम, समझ रहे हैं यहाँ क्या लिखे, संभव परिणाम कितना हो जाएगा 3। और प्रायिकता पूछा है सम संख्या, क्या पूछा है, सम संख्या। देखिएगा प्रायिकता सम संख्या, चलिए प्रायिकता ऑफ क्या, प्रायिकता ऑफ सम संख्या। सम का कितना जगह, संभव हो गया 3 और कुल हो गया 6, इसको काटेंगे तो कितना जगह 1/2, मतलब इतना। और ऐसा आंसर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1/2, शायद दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए इसको देख लीजिएगा थोड़ा एक बार, ठीक है। चलिए इसको हम बड़ा कर टिक मारते हैं, क्या हो जाएगा, ओह यही सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए ये 5 तक ऑब्जेक्टिव था, हम ऑब्जेक्टिव टाइप को पढ़ा दिए। अब यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन में चलते आगे, चले आगे, ठीक है चलते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं, ठीक है। 10 तक चलते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में 10 से 18, कुल प्लस 18 है, ठीक है। चलते आगे, चले, यस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम समझ आना चाहिए, ठीक है। चले आगे, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 यहाँ से इंपोर्ट किया जाए, प्रश्न नंबर 6। चलिए यहाँ से 2 नंबर बनेगा, पढ़ लेते फिर छोटा कर देंगे इसको, पढ़िएगा। कहता एक थैले में 25 टिकट है, जिन पे 1 2 3 4 25 लिखा, मतलब 25 टिकट है, वो थैला जिसमें 25 टिकट है, उसमें लिखा हुआ 1 से लेकर 25 तक। बड़ा कर दे और क्या, जिससे दिखना चाहिए, सिर्फ प्रश्न नंबर 6 देखना, ठीक है। दिख रहा है सही से, एक थैले में 25 टिकट है, जिन पे 1 से 25 तक लिखा है, इनमें से एक टिकट बिना देखे निकालते हैं तो रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या कौन संख्या, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या अभाज्य संख्याओं को कहते हैं, ठीक है। तो टिकट निकालने की प्रायिकता, मतलब ये थैला है जिसमें कितना 1 से 25 तक लिखा गया है, और उसमें कौन संख्या प्राप्त करने कह रहा है, रूढ़ संख्या, कौन कह रहा है, रूढ़ संख्या। चलिए थोड़ा इधर छोटा करके रख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। अब प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, दिया है, क्या दिया है, एक दिया है, एक थैले में, थैलेन है, हाँ, एक थैले में कुल टिकटों की संख्या, कुल टिकटों की संख्या बताइएगा कितना है,
कुल टिकटों की संख्या 25। मतलब 1 2 3 4 करके ऐसे करके कितना लिखा हुआ, टोटल 25 अंक लिखल गया है और 25 टिकट है। कितना टिकट है, 25 टिकट है। बातें समझ में आ गया। और किस संख्या निकालता है और कहता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या पहले समझ लेते हैं। रूढ़ संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा उसी को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या, कौन संख्या, रूढ़ संख्या। क्या क्या हो जाएगा 1 से 25 तक में, पहले 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 भी हो जाएगा, 4 न होगा, 5 होगा क्योंकि 5 में 1 और 5 से भाग लगेगा, ठीक है। 6 7 हो जाएगा, 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया संभव परिमाण, रूढ़ संख्या का संभव परिमाण, संभव परिणाम कितना हो गया 9। कितना हो गया 9। अब पूछा प्रश्न से, क्या पूछा, प्रायिकता ऑफ रूढ़ संख्या। देखिएगा क्या होगा, प्रायिकता ऑफ, इसको ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, रूढ़ संख्या। कौन संख्या, रूढ़ संख्या। चलिए क्या लिखेंगे, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। चलिए संभव, कितना संभव है, ये क्या हो रहा है। चलिए संभव, क्या संभव कितना है ना। चलिए संभव बता ही दिए, कितना है संभव 9। कितना है 9। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा 25। ये कट रहा है क्या, अगर कटेगा तो काट के आंसर लाएंगे, नहीं कटेगा तो हम मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 6। ऐसे बनाइएगा तो 2 नंबर फिक्स है आपका। क्या, एक थैले में कुल 25 टिकट था तो कुल परिणाम 25 हो गया। जिसमें रूढ़ संख्या पूछा, रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता, डायरेक्ट यहाँ लिख भी सकते थे, रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न चले। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, चलिए प्रश्न नंबर 7 बार बार हमको लाना पड़ रहा है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। ऊपर में लिखा गया है, देखिएगा क्या, हम अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के सुनाते हैं, आप किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़े, कहता एक अन्वेषक दल में समान संख्या से 972 बच्चे, 1972 बच्चे अस्पष्ट नमूना लिया, मतलब टोटल 1972 बच्चा है, ठीक है। चलिए एकदम बढ़िया समझिएगा, एकदम धैर्य बना के रखिएगा, एकदम सीखना है, ठीक है। तो एक अन्वेषक दल है जिसमें कितना बच्चा है 1972। हम खुद पढ़ाने में नहीं हो रहा था, जैसे कि कोई बच्चा रहता है सामने में अच्छे से पढ़ा पाते, अब अकेला लगता है भूत जैसे कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए एकदम एक्टिव रहिएगा, सब होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक अन्वेषक दल है जिसमें 1972 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए जिसमें से 1000 लड़के हैं। अच्छा 1000 लड़के होंगे, कितने बच्चे और बच जाएंगे 972, ठीक है। लड़का है तो लड़की बचेगा 972, तो 900 लिख भी दिया है, 972 लड़कियां पाया जाता है, तो जन्म लेने वाले बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, किसका होने की प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए हम लड़की होने की प्रायिकता, पहले कुल बच्चा कितना 1972, जिसमें 1000 क्या है लड़का है, और जिसमें 972 कितना है लड़की है, क्या है लड़की है। और काहे नहीं पढ़ते हैं सही सा, देखते देखिए इधर, हाँ समझिएगा। चलिए एक्टिव होकर पढ़िएगा, हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है इसे अकेला, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो ही जाएगा एक दिन। क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं, अब हम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छोटा।
कहाँ है? चलिए अभी थोड़ा बहुत हमें हेजिटेशन होगा क्योंकि शुरुआत है, ठीक है। शुरुआत में सब एकाएक हो ही नहीं जाता है एक्सपर्ट। चलिए हम देखते हैं आगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए कि 7 नंबर प्रश्न में कुल बच्चों की संख्या आई दिया है ना, दिया है, लिखेंगे दिया है कुल बच्चों की संख्या, अच्छे से समझिएगा। अरे क्या लिखाता है, आदमी ठीक नहीं है तुम लोग, आदमी ठीक नहीं है, गलती लिखवा देता है। कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या, चलिए कितना है? 1972, जिसमें लड़कों की संख्या कितना है? 1000 है, जिसमें लड़कों की संख्या 1000। अब लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या कितना है? 972। तो प्रश्न से पूछा क्या? किसका? लड़की का, मतलब क्या? प्रायिकता। देखिएगा जन्म लिया हुआ वाला बात है क्या? कहता है कि जन्म लेने वाले बच्चों में लड़की होने की प्रायिकता, जन्म लेने वाले लड़कियों की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता पूछा। जन्म लेने वाली लड़कियों की प्रायिकता, नहीं, लड़कियों की प्रायिकता क्या हो जाएगा? यहाँ दिख रहा होगा संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, करने की याद है, कुल परिणाम। चलिए संभव परिणाम देखिएगा, संभव मतलब लड़की टोटल है 972, कुल कितना हो गया? कुल है 1972। अब इसको काटना है, ठीक है, काट लीजिएगा, छोड़ दे यहीं पे, हम काट लीजिएगा। चलिए काट देते हैं, आप लोग कहिएगा सर को काटने नहीं आता है। चलिए काट लेते हैं, इसको काटेंगे, मतलब 2 से काट रहे हैं, इसको भी कितना से काट रहे हैं? 2 से। ये हो गया 4, 8, 6, ठीक है, 4, 8, 6। इसको देखते हैं, 9 हो गया, 8 हो गया, 6 भाई, और कटेगा। चलिए काटते हैं, इसको यहाँ काटेंगे तो हो गया 2, 4, 3। इसको काटेंगे 4, कितना? 4, 9, 3, और कटेगा क्या? 9, 3 12, 12 चाहे 16, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है हम, और आगे कटेगा तो आप काट लीजिएगा। कितना काटते रहेंगे, आपको उतना आता ही है, या यही आंसर हो सकता है। आप लोग काट लीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा कि नहीं आता हमको काटने, ठीक है। बुझा गया कि नहीं बुझा गया? हाँ बुझा गया, बुझाया, एकदम बुझाना चाहिए, ठीक है। और कटेगा तो आगे काट लीजिएगा। हम अगले प्रश्न में चलते हैं, अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, बार बार इंपोर्ट करना पड़ता है हमको। प्रश्न नंबर 8 है, काहे नहीं बड़ा होता है? बड़ा हो गया। चलिए, एक सिक्कों को 200 बार फेंका जाता है, एक के सिक्का को 200 बार क्या करते हैं? फेंकते हैं। क्या करते हैं? फेंकते हैं। चलिए, और कहाँ है? एवं पाया गया कि चित 114 बार, सिक्का में एगो चित एगो पट, तो चित क्या बार आया है? 114 बार। पट कितना आया? 86 बार। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता, एगो चित की प्रायिकता, एगो पट की प्रायिकता, दोनों की घटना हम ज्ञात करते हैं। चलिए, प्रश्न को आप साफ साफ पढ़ लिए, हम भी पढ़ लिए, आप किताब से भी पढ़ लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा होगा सही से, काहे कि मोबाइल से ही वीडियो बन रहा है। चलिए अब इसको हम छोटा कर देते, खाली हमको दिखना चाहिए,
छोटा में भी दिख रहा होगा तो सही है, नहीं दिख रहा होगा तो इधर सुनिएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 चलते हैं। एक सिक्का को क्या बार उछाला जाता है? 200 बार। एक सिक्के को ना, एक सिक्के को कितना बार? 200 बार फेंकने। एक सिक्के को 200 बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 200 बार फेंकेंगे कितना आएगा? 200। कुल परिणाम 200। 200 बार या चिटपट कुछ आएगा ना, 200 बार आएगा। जिसमें बता दिया गया चित क्या बार? 114 बार। तथा भाग गया ना, तथा चित क्या लिखा हुआ है? चित ना, चित क्या बार आया? डायरेक्ट लिख दे। चित आया है 114 बार। जिसमें चित क्या बार आया है? जिसमें चित 114 बार, पट कितना बार आया है? पट आया है 86 बार। दोनों की प्रायिकता पूछ रहा है। चलिए हम प्रश्न से चलते हैं। प्रायिकता किसका? चित का। किसका? चित का बउआ। किसका? चित्र का। चित का संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब बार बार ये क्या लिखेंगे? हम बार बार अब ये नहीं लिखेंगे, समझ आ गया होगा। चलिए संभव परिणाम चित का देखिएगा कितना है? कितना है चित का? 114 बटा कुल कितने? 200। काटने आता होगा। चलिए काटते हैं। इसको काट लेते हैं, तनिक कलर चेंज कर लेते हैं। इसको काटेंगे 5 7 57। इसको काटेंगे 157 है 5 7, ठीक है। और कटेगा 19 से 57, लेकिन अब हमको बुझाता है नहीं कटेगा, तो यही है क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं 1 से 18 तक। हम आज ही बना के 2 वीडियो में कर देंगे और आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और हम चेक करेंगे। और अपने विद्यार्थियों को बोल रहे हैं कि पूरा 22 चैप्टर हम क्लास में पढ़ा है और यहाँ भी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, तो पूरा समझ के बुझ के पूरा कंप्लीट कर लेना है एक्सरसाइज 22, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट देखेंगे वो थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। काहे कि तुरंत तो समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि नए टीचर को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जब 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ना हमारा से, तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ कहाँ थे? हाँ, प्रश्न नंबर 8 बन गया। अब प्रश्न नंबर 9 चलते हैं, ठीक है। चलते हैं 9, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कोशिश करेंगे ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बने। अब प्रश्न नंबर 9 10 पढ़ा के बस अगला वीडियो फिर से 11 से 18 तक, ठीक है, बहुत बड़ा बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पढ़िएगा। किसी विद्यालय के 200 लड़कों के सर में यह पाया जाता है कि वो बड़ा करना है ना, आपको भी दिखना चाहिए, भुला जाते हैं। कहाँ है? हाँ दिख रहा होगा ना, किताब में देखिएगा। तो 20 मतलब 200 लड़का सर में यह पाया गया कि 120 लड़के चाय पसंद करते हैं। कौन सी पसंद करते हैं? चाय पसंद करते हैं, जबकि 80 लड़के इसमें चाय पसंद नहीं करते। मतलब 120 लड़का जिसको चाय अच्छा लगता है और 80 लड़के ऐसे हैं जिसको चाय अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इन लड़कों में से एक लड़का को चुना गया, मतलब 200 लड़का है जिसमें से चुना गया। अब प्रश्न नंबर 1 कह दिया चाय पसंद करता है। चाय पसंद करने वाला कितना है? 120
और कुल कितना है 200, तो 120/200 काट लीजिए, आंसर आ गया। चाय पसंद नहीं करता, चाय पसंद नहीं करता मतलब 80/कितना 200, और इसको भी काट लीजिए, आंसर आ गया। इसमें है कुछ है भी नहीं किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। क्या प्रश्न नंबर 9? चलिए प्रश्न नंबर 9, किसमें था एक विद्यालय के 200 लड़के के सर्वों ने दिया है? क्या विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या कितना है 200। देखिए उस पे लिखा गया जिसमें क्या चाय पसंद करने वाले लड़कों की संख्या, जिसमें चाय पसंद करने वाले, इधर लिख लेते हैं, चाय पसंद करने वाले लड़कों की संख्या कितना होगा 120, तथा चाय पसंद नहीं करने वाले लड़कों की संख्या कितना 80। प्रश्न क्या दिया है 2 गो, तो नंबर 1 प्रश्न थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, छोटा होगा क्या? हाँ छोटो हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा बड़ा करके। नंबर 1 क्या बोला कि बोलता है कि चाय पसंद करता है, चुना गया है एगो बिना देखे, पूछ रहा है चाय पसंद करता है, ओकर प्रायिकता एगो पूछता है चाय नहीं पसंद करे वाला प्रायिकता। आपको लग रहा है कि सर क्या ये छोटा बड़ा करते हैं, बताइए ना सही से। चलिए बता देते हैं। 1 नंबर करते हैं, चाय पसंद करने वाले लड़कों की प्रायिकता, चाय पसंद करने वाले लड़कों की प्रायिकता यही न है। संभव परिणाम कितना है देखिएगा, संभव है 120, कुल कितना हो गया, कुल हो जाएगा 200, तो ये सन है। हाँ काटने आता है, काट लीजिए, इसको काट लेते कलरफुल बना के ना। ये हो गया 60, ये हो गया 100, और कटेगा ना, एगो 0 1 0 पहले ना काट देते हैं, तो ये हो जाता 3, ये होगी जितना 5, 20 से काटे, 20 या 60, 20 5 100, अतनो बुझने नहीं आएगा तो कैसे हम छोटा छोटा काटे। 3 कितना आ गया 5, बुझा गया ना, एकदम बुझाना चाहिए। आप प्रश्न नंबर 2 कितना है 2, देखिएगा 2 क्या है। चाय पसंद, ये हम पसंद लिखे हैं, नहीं आई हम लिखे हैं करने वाले लड़कों की प्रायिकता कितना है, सब बुझा गया कि नहीं बुझा गया, एकदम बुझाना चाहिए। हाँ देखिए कितना होगा 80 बटा कितना हो जाएगा 200, 1 0 1 0 पहले ना उड़ा दे, चलिए उड़ा देते हैं। अब 4 से काटे, 4 दूनी 8 और 4 5 20, कट गया ना 2/5, यह तो और कौन चीज हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए चेक कर लेते हैं वीडियो बना है कि नहीं बना। एक दिन ऐसे ही हुआ था, वीडियो बना रहे थे, पता नहीं चला वीडियो बंद हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, तब तक आप लोग इसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो बन रहा है, अब वीडियो बन गया है आधा घंटा 34 मिनट के। चलिए अब धाई खींचते हैं। अब अगला प्रश्न 10, बस लास्ट प्रश्न है 10 देखते हैं ना। चलिए प्रश्न नंबर 10, चलिए जहाँ इस बार पढ़िए,
और ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है, आप लोग देखिएगा ना, इतना वीडियो लंबा बना देंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर जी 10 क्वेश्चन 5-6 मिनट में ना बता देते तो हमारा और अच्छा होता। 10 मिनट में कैसे 5 मिनट में कैसे 10 क्वेश्चन बता देंगे। चलिए वो भी आराम आराम से पढ़ा लें, क्योंकि अकेला है, भूत नियर पढ़ा रहे हैं, रहता कोई तार एनर्जी में पढ़ाते, ठीक है ना। जैसे क्लास में पढ़ाते वैसे पढ़ाने में होता नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि 5 मिनट में पढ़ा दे 10 क्वेश्चन, खींचो देते, लेकिन थोड़ा समझाना भी है ना। और सब देखेगा तो कहेगा सर कैसे पढ़ाते हैं, एकदम लपेट देते हैं। चलिए 10 नंबर सिक्का वाला आ गया, अगर हम छोड़ भी देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है, जैसे इससे पहले आया था 1000 बार, कुल मिला कितना 1000, जिसमें चीत आया 525 बार और पट आया 475 बार। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा, बनेगा, एकदम बनेगा, ठीक है। क्लास में एक बार पढ़ा दिए ना, और सब बच्चा बोलता है छोड़ दीजिए सर बना लेंगे, छोड़ दीजिए सर बना देंगे। फिर भी प्रश्न जब यूट्यूब पर डालेंगे क्वेश्चन बना के, वीडियो बना के, तो हमको लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन बताना पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 10 चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 पढ़ लिए ना। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, उछालने पर 525 क्या आता है, चित आता है, 475 पट आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए हम चित पर दोनों का प्रायिकता ज्ञात करते हैं। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, छोटा खाली हमको दिखेगा। चलिए कहाँ जाते हैं, चलिए एकदम चिकन समझिएगा सर, है बुझाया कि नहीं बुझाया। एकदम 9 प्रश्न बुझा दिए तो 10वां प्रश्न काहे नहीं बुझाएगा, 10वां प्रश्न बुझाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, भौआ कहता है एक सिक्के को 1000 बार उछालेंगे, तो हम लिखेंगे एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, वहाँ संख्या लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिख सकते हैं, खाली इससे हट के नहीं लिखना 1000 बार। चलिए अब क्या कहता है, चित्त जिसमें चित्त क्या बार आया है, चित्त आया है 525 बार। पट क्या बार आया है, 475 बार। और किस्मत तो हमने धोखा दे दिया है। एक बार वीडियो बना रहे थे तो वीडियो ये बंद हो गया, आज वीडियो बना रहे थे अंदर तूफान आ गया, मतलब किस्मतें खराब कर देता है। लेकिन एक बात पता होना चाहिए आपको, किस्मत धोखा दे सकता है पर मेहनत कभी नहीं धोखा देगा। नहीं बुझा गया कि नहीं बुझा गया, बुझाना चाहिए। किस्मत धोखा दे सकता है पर मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकता है, ठीक है। वो अंदर तूफान लाएगा तो हम आंधी तूफान ला देंगे पढ़ाई में, ठीक है। एकदम खाली हमारे साथ बने रहिए। चलिए प्रश्न से क्या पूछा, चित्त आने की प्रायिकता, एक एक नंबर कर दे। चलिए ये है चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। चलिए चित्त क्या हुआ 525 और कुल कितने है 1000, वहाँ लिखना पड़ेगा संभव परिमाण बटे कुल परिणाम, वो आप लिखिएगा, हम लिख दिए शॉर्टकट में, आपको बुझाना चाहिए। 525 क्या है संभव परिमाण और 1000 क्या है कुल परिणाम। कटता है कि नहीं कटता है, 5 काट देते हैं, एकदम कलरफुल बना देते हैं, करना गया कलर इधर। 5 दूनी 10, 200 बार में कट गया, 5 एकम 5 और 5 25, 0 नहीं कोई 15 नहीं लिख देना है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 40, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और कटेगा नहीं कटेगा तो छोड़ दे, 21/40। यह तो हमारा आंसर हो गया, बुझा गया। अब एक और है, क्या है, ये है पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता,
पट कितना है 475 और कुल कितने है 1000। दिख रिया कि नहीं दिख रिया? नहीं दिख रिया तो हम ऊपर कर देंगे करने गया। हाँ तनिक ऊपर कर देते हैं, ठीक है। आगे छोटा कर देना, ऊपर कर देते हैं, आप देख लीजिएगा नहीं दिक्कत हो जाएगा। चलिए काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 9 45 और इधर कितना बचा 2 5 25, फिर 5 से कट रिया 5 चौक 20, 19 25 95, मतलब कितना आंसर 19/4। यहाँ तक दिख रिया है? नहीं दिख रिया तो हम बोल लिया है, बोल नहीं रिया तो काटे ला रिया आपको। हाँ काट लीजिएगा, मतलब ऐसे बोला जाता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, काट लीजिएगा ठीक है। यहाँ नहीं दिख रिया तो और ऊपर कर दे। ये काट के कितना आया 19/4, ठीक है बुझा गया। ये रहा अपना 10 प्रश्न का आज सॉल्यूशन वीडियो कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा। आज थोड़ा एनर्जी में नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि मेरा वीडियो देखिएगा भी, ठीक है। आज एनर्जी सही में नहीं पढ़ा है 10 प्रश्न, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।